कांग्रेस की ओर से 2 सूची आ चुकी है और पहली सूची के तीसरे पार्ट पर 3 नेताओं की नजर है। कांग्रेस तीनों नेताओं को अब जाकर के टिकट दे सकती है। हम बात करें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की। इन्हें बड़ी उम्मीद है आने वाली लिस्ट से। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर सीएम अशोक गहलोत की छाप दिखाई दी। सूची में गहलोत के समर्थक सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है और 5 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट मिला है। हालांकि उन्हें भीतर खाते में ही कांग्रेस में शामिल करवा लिया गया। यही वो 5 निर्दलीय विधायक थे जिनके बूते पर अशोक गहलोत सरकार अपनी सरकार को उस समय बचा पाई जब सचिन पायलट विरोधी हो गए थे। मारवाड़ में निरंजन आर्य और खुशवीर सिंह से कई समीकरण जो है वो बदल गए, क्योंकि ये दोनों ही नाम पूरी तरह से मुख्यमंत्री के खेमे के माने जाते हैं और मुख्यमंत्री के खेमे से ये 2 नाम सामने आए, जिसके बाद से तीनों नेताओं को फिर से उम्मीद बंध गई है कि हो सकता है कि हमारा भी नाम आ जाए। सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल को इशारा मिल चुका है। और मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी कि धर्मेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल और इसके साथ ही महेश जोशी तीनों को इशारा मिल चुका है। क्या है ये इशारा, क्या जानकारी मिल रही है आपको? चलिए मैं अपने सहयोगी निजाम से फिर से जुड़ने की कोशिश करता हूं। तकनीकी खामी के चलते मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन जो खबर है वो खबर आपके लिए समझने वाली है कि कांग्रेस के 3 नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। महेश जोशी मंत्री लेवल के, शांति धारीवाल हैं ही, पिछले दिनों उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, और धर्मेंद्र राठौड़। ये वो 3 उम्मीदवार हैं जिन्हें अब उम्मीद जागी है कि हो सकता है कांग्रेस की जो तीसरी सूची आएगी, पहले 33 उम्मीदवार, फिर 43 उम्मीदवार, और अब जो तीसरी सूची आएगी इसमें इन तीनों का नाम हो सकता है। अब ये उम्मीद जागी क्यों, ये उन्हें भरोसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट थी उसमें अशोक गहलोत की छाप दिखाई दे रही थी। अशोक गहलोत के समर्थित जितने विधायक हैं उन्हें टिकट मिला था। यहां तक कि 5 निर्दलियों को जिन्होंने अशोक गहलोत ने जिन्हें शामिल करवाया कांग्रेस में, उनके भी नाम आ गए। तो अब इन तीनों को उम्मीद है। मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए। निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बेशक आपकी आवाज आ रही है। तो निजाम, ये जो 3 नाम हैं, अब इन तीनों की उम्मीदें बढ़ गई है। उम्मीदें इस आधार पर बढ़ी है कि दूसरी लिस्ट में अशोक गहलोत की छाप थी, तो आने वाले समय में हो सकता है इन तीनों के नाम भी आ जाएं। इशारा क्या मिला है इनको? देखिए कि जिस तरीके से पहली सूची का दूसरा पार्ट जारी हुआ है 43 लोगों का, हाँ। उसमें जिस तरीके से प्रत्याशी रहे वो पूरी तरीके से आप कहें तो जिन 5 निर्दलियों ने सचिन पायलट समर्थक नेताओं कांग्रेस के टिकट पे जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत कर आए, उन्हें एक तरह से सरकार बचाने का समय मिला है, इनाम मिला है। ऐसे में अब आप देखिए कि सरकार बचाने वाले जब निर्दलियों को निर्दलीय विधायकों को टिकट मिल सकता है, तो माना ये जा रहा है कि ये तीनों विधायक माफ कीजिए, धर्मेंद्र राठौड़ विधायक नहीं रहे, तो शांति धारीवाल और महेश जोशी जो कि सरकार के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और बकायदा वो तो सरकार को बचाने में साथ थे, तो ऐसे में इन दोनों नेताओं को भी उम्मीद बढ़ गई है। तो फिर धर्मेंद्र राठौड़ को इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हो जाती है कि वो सामने इस तरीके से नहीं है, ना उनकी बयानबाजी है, ना उनका किसी तरह से किसी तरह का कोई करते हैं, और जिस तरीके से उनको अनुशासन मामले में नोटिस की बात थी तो वो आंतरिक तौर पे पहले ही समाप्त किया जा चुका है, क्लीन चिट मिल चुकी है। तो ऐसी स्थितियों में अब इन लोगों को ज्यादा उम्मीद, तीनों को बहुत बड़ी उम्मीद मिल गई है। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है कि धर्मेंद्र राठौड़ और साथ ही जो शांति धारीवाल के बेटे हैं अमित मालवीय, उन दोनों को लेकर फिलहाल जो है इशारा मिल चुका है कि वो अपने क्षेत्र में जो है जहां से उनको मिल सकता है टिकट, वहां पे वो लगातार काम करे, वो वहां फील्ड में मौजूद रहे, यानी कुछ संकेत मिले जिस तरीके। और देखिए दूसरी सूची में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरी तरह से दबदबा है, उसको लेकर दिल्ली की जो राजनीति है उसके गलियारों में भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुख्यमंत्री। हिस्ट्री से भविष्य का पता लग जाता है, इतिहास जो है, भूतकाल जो है वो भविष्य की ओर इंगित करता है। तो ये भी देखा गया कि जो 2 कदम कांग्रेस ने चले, यानी पहली सूची और दूसरी सूची, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर रही है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है, नए चेहरों को बहुत ज्यादा मौका नहीं दे रही है, जिताऊ उम्मीदवारों पर ही भरोसा जता रही है। और बहुत ज्यादा फेरबदल या बहुत चौंकाने वाली चीजें मुझे न तो पहली लिस्ट में दिखाई थी, पहली लिस्ट में तो खैर थी ही नहीं, और दूसरी लिस्ट में भी बहुत कम हैरान करने वाली चीजें थी। तो क्या ये दिखाता है कि शायद इस वजह से भी इन तीनों की उम्मीद बढ़ी हो? इन्हें लग रहा है कि ठीक है अब हमारा नाम तो होगा ही होगा। देखिए हार्दिक, दिल्ली की राजनीति में एक चर्चा बड़ी जोरों पे है पिछले, जब से ये दूसरी सूची जारी हुई तब से, कि ये चर्चा बहुत अहम अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमती है। और जो ये बात आती है कि कांग्रेस ने एक तरीके से राजस्थान को मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया कि अब जीतना
करना सब कुछ आपके जिम्मे है। हाँ। आप इसको लेके आओ, कैसे लेके आते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो बैठकें होती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो अल सुबह बैठकें होती है, जो देर रात तक वो अकेले निकलते हैं बैठकों में, कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी जो दिल्ली की जो बैठकें हैं, वो रणनीति जो उनकी होती है वो कहीं ना कहीं असर दिखा रही है। और जिन 3 नेताओं की हम बात कर रहे हैं कि जिनकी तीनों की तीसरी लिस्ट पे भी नजर है, हाँ। हो सकता है अगली लिस्ट में भी हो जाए, लेकिन जो हमारे पास सूत्र आ रहे हैं, हाँ। कि तीनों नेताओं को इसलिए ज्यादा उम्मीद के जब निर्दलियों को टिकट दे सकते हो तो हम मतलब कुल मिलाकर के अगर आप अशोक गहलोत के करीब हैं तो आपका नाम लिस्ट में आ सकता है, और अशोक गहलोत के साथ करीबी ही इन तीनों नेताओं को उम्मीद जगा रही है। निजाम, आप मेरे साथ बने रहिए, फिलहाल एक जरूरी खबर है जिस पर आपसे चर्चा करनी बहुत जरूरी है।